अधूरी मोहब्बत मुस्कान की कहानी पार्ट 1। मैं मुस्कान हूँ और ये मेरी अधूरी प्रेम कहानी है। मेरा नाम मुस्कान है। कहते हैं कि प्यार जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन कभी कभी यही प्यार इंसान को अंदर से तोड़ भी देता है। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो शायद अभी भी अधूरी है। एक ऐसी कहानी जिसका इंतजार आज भी मेरी आंखें करती हैं। ये कहानी है मेरी और प्रियांशु की। मैं एक छोटे से शहर में रहती थी। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल साधारण थी। सुबह कॉलेज, फिर घर और अपने सपनों की दुनिया। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा आएगा जो मेरी पूरी दुनिया बदल देगा। एक दिन कॉलेज का नया सेशन शुरू हुआ। मैं अपनी सहेलियों के साथ क्लास में बैठी थी कि तभी दरवाज़ा खुला। एक लड़का अंदर आया। सफ़ेद शर्ट, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक अलग ही चमक। वो था प्रियांशु। उस दिन मुझे नहीं पता था कि यही लड़का मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक हिस्सा बनने वाला था। शुरुआत में हमारी कोई बात नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे नोट्स के बहाने, प्रोजेक्ट के बहाने हमारी बातें होने लगी। हर दिन उसके मैसेज का इंतज़ार रहने लगा। सुबह उठते ही सबसे पहले उसका नाम स्क्रीन पर देखने की आदत हो गई। वो मुझे हंसाता था, मेरी हर छोटी बड़ी बात सुनता था और शायद मुझे उससे प्यार हो गया था। लेकिन मैं डरती थी, कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले, कहीं हमारी दोस्ती ख़त्म ना हो जाए। इसलिए मैंने अपने दिल की बात अपने दिल में ही छुपा कर रखी। एक शाम हम दोनों कॉलेज के पीछे वाले पार्क में बैठे थे। सूरज डूब रहा था, हवा धीरे धीरे चल रही थी। तभी प्रियांशु ने अचानक पूछा, मुस्कान, अगर कोई तुम्हें बहुत प्यार करे तो तुम क्या करोगी? मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, पता नहीं। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, शायद मैं किसी को बहुत पसंद करने लगा हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल टूट सा गया। मुझे लगा वो किसी और लड़की की बात कर रहा है। उस रात मैं बहुत रोई, पूरी रात। लेकिन अगले दिन उसने मुझे एक चिट्ठी दी। मैंने उसे खोला। उसमें लिखा था, मुस्कान, मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, लेकिन जब तुम उदास होती हो तो मेरा दिल दुखता है। जब तुम हंसती हो तो मुझे खुशी मिलती है। अगर यही प्यार है तो हाँ, मुझे तुमसे प्यार है। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे इतना खास महसूस कराया था। उस दिन के बाद हमारी दुनिया बदल गई। हम घंटों बातें करते, भविष्य के सपने देखते। हमने सोचा था कि एक दिन सब ठीक होगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक प्रियांशु कॉलेज आना बंद कर दिया। उसका फ़ोन बंद आने लगा, मैसेज का कोई जवाब नहीं। मैं परेशान हो गई, डरने लगी। पूरे शहर में उसे ढूंढने लगी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लगभग 10 दिन बाद उसका एक मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, मुस्कान, मुझे माफ़ कर देना, बस इतना। उसके बाद फिर कुछ नहीं। मैं टूट गई। हर दिन उसका इंतज़ार करती रही। हर कॉल पर लगता शायद वो होगा, हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़क जाता, लेकिन वो नहीं था। महीने बीत गए। फिर एक दिन मुझे पता चला कि प्रियांशु के पापा की नौकरी चली गई थी। उनका परिवार अचानक शहर छोड़कर कहीं और चला गया था। लेकिन वो कहाँ गया, किस हाल में था, कोई नहीं जानता था। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, सोशल मीडिया पर, पुराने दोस्तों से, हर जगह, लेकिन कुछ नहीं मिला। जैसे वो अचानक इस दुनिया से गायब हो गया हो। 2 साल बीत गए। मैंने खुद को संभाल लिया था, कम से कम लोगों को यही दिखाती थी। लेकिन सच ये था कि मैं आज भी उसे भूल नहीं पाई थी। एक रात मैं अपनी बालकनी में बैठी थी, बारिश हो रही थी। मैं पुरानी तस्वीरें देख रही थी। तभी मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मेरे हाथ कांप गए। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, कैसी हो मुस्कान। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रह गई। दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। मैंने तुरंत पूछा, आप कौन? कुछ मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक मैसेज आया, क्या तुम आज भी मेरा इंतज़ार करती हो? अब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था, ये प्रियांशु था। लेकिन वो इतने साल बाद अचानक वापस क्यों आया? वो कहाँ था और उसने मुझे छोड़ा क्यों था? मैंने कांपते हाथों से अगला मैसेज खोला और जो लिखा था उसे पढ़कर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पार्ट 1 समाप्त। पार्ट 2 में पता चलेगा कि प्रियांशु इतने साल कहाँ था, उसने मुस्कान को क्यों छोड़ा और वो कौन सा राज था जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी।